नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंध। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा के छात्रों ने ओबरा पीजी कॉलेज के छात्रों का परीक्षा फॉर्म के साथ 200 अतिरिक्त शुल्क देने के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा यह शुल्क अनुचित तरीके से वसूला जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार ने छात्रों के बीच जाकर उनकी मांगों को सुना। उन्होंने छात्रों को बताया कि यह 200 रुपए का शुल्क विद्यालय द्वारा इसलिए लिया जा रहा है ताकि भविष्य में जब छात्र अपनी स्नातक और या स्नातकोत्तर की उपाधि लेने आए तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह मामला 3 नवंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जारी कर एक सूचना से जुड़ा हुआ है। इस सूचना में कहा गया है कि स्नातक तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के छात्रों से अंतिम उपाधि शुल्क के रूप में 200 रुपए परीक्षा फॉर्म भरते समय ही जमा कराए जाएंगे। एमए द्वितीय वर्ष के छात्र सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि पिछले वर्ष के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया गया था। अभिषेक अग्रहरि ने इसे छात्रों का आर्थिक उत्पीड़न बताया। छात्रा सोनी ने कहा कि वह 54 क्षेत्र से आती हैं और आने जाने में 40 किराया लगता है। यह सरासर गलत है। किस क्लास में है? मेरा थर्ड ईयर है, 5th सेमेस्टर में BA। आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, क्या मामला है? क्योंकि एग्ज़ाम का जो हमारे 200 रुपये से लिया जा रहा है ये गलत है। क्योंकि हम जब प्रवेश लेते हैं, जब हमारा यहाँ पे एडमिशन होता है उसी समय हमारे साल भर के पूरे फीस ले लिए जाते हैं हमसे। तो फिर एग्ज़ाम के समय अचानक ये फीस क्यों लिया जाता है? मतलब ये गलत है जो फीस लिया जा रहा है? हाँ गलत है, क्योंकि मेरे पापा की एक सप्ताह की बस 2100 है, 300 रुपये वो काम करते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि जब सारी फीस एक ही बार जमा हो जाती है तो ये बीच में अचानक से एग्ज़ाम के समय क्यों फीस मांगा जा रहा है, किस शुल्क पे मांगा जा रहा है और ये कैसा शुल्क है ये भी नहीं पता है। ये स्कूल में जब आप आती हैं तो क्या पढ़ाई होता है? किराया भाड़ा लगा के आप आती हैं? जी, हमारा घर बगमनवा गाँव में है जो चौपन के एरिया में ही पड़ता है और वहाँ से आने में डेली का 20 रुपये होता है और आने जाने का दोनों मिला के 40 रुपये हो गए एक दिन का। और हम हमेशा आते हैं लेकिन क्लास कभी नहीं चलता। जिस दिन क्लास चलता है तो हम लेट आ जाते हैं क्योंकि समय हमें पता नहीं चलता है। मतलब स्कूल में प्रोफेसर समय से नहीं आता है, कक्षाएँ नहीं चलती? जी नहीं, कक्षाएँ समय से नहीं चलती है। जब एक समय निर्धारित किया गया था तो हम उस समय पे आए तो पता चला कि वो टीचर ही कॉलेज पे नहीं थे। तो आपकी क्या मांग है? मतलब टीचर रेगुलर आए? टीचर रेगुलर आए, हमेशा क्लास चले तो हम डेली आने के लिए भी तैयार हैं। और ये जो 200 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है वो ना ले, क्योंकि हमारी जो भी शुल्क रहती है जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो साल भर में सिर्फ एक बार ले लिए जाते हैं एडमिशन के समय। आगे आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? आगे बन के मेरा सपना है कि हम UPSC क्रैक करें, चाहे उस पर हमारी पोस्ट IPS हो या IAS। मैं अभिषेक अग्रहरि महाविद्यालय पूर्व छात्र IPC का सदस्य हूँ। यहाँ सैकड़ों छात्र हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश का अवहेलना करते हुए महाविद्यालय में पठन करने वाले BA BCom BSc अंतिम वर्ष और MA के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं से 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ फॉर्म के साथ जमा करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जो कि छात्र छात्राओं के आर्थिक उत्पीड़न का संदर्भ को लेकर छात्र छात्राओं सामूहिक रूप से एकजुट होकर आज महाविद्यालय प्रशासन में हल्ला करते हुए उस शुल्क को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आज व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुआ है। ये 200 रुपये शुल्क कब से लिया जा रहा है? ये अभी जो महाविद्यालय में जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं UG और PG के, उनसे परीक्षा फॉर्म भरने का, क्योंकि परीक्षा फॉर्म 5वें सेमेस्टर और ये तीसरे सेमेस्टर का, MA में तीसरे सेमेस्टर का और UG में 5वें सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, जिस फॉर्म के साथ 200 रुपये अनिवार्य रूप से पहले भुगतान करने के उपरांत उनको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश दिया गया था, जिसका उत्पीड़न के संदर्भ में लेकर छात्र छात्रा सामूहिक रूप से आज प्रदर्शन किए हैं। साथ ही महाविद्यालय में व्यापक पैमाने पर चल रहा है एक लंबे समय से अकादमिक गतिविधियों की लापरवाही, जिससे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य में जो अंधकार के रूप में बन रहा है। और ये जो महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो अग्रिम भारत के भविष्य है, उनके साथ जो गतिविधियां के होने के कारण वो ध्वस्त होती जा रही है, जिससे समाज के साथ परिवारों का भी हानि हो रहा है। जिस परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये सपना मनों में सजा रखते हैं कि यहाँ से पढ़कर वो देश को संभालेंगे, राष्ट्र को संभालेंगे और परिवार को एक
जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन करेंगे। लेकिन वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से गतिविधियाँ चल रही हैं, महाविद्यालय में सिर्फ डिग्रियाँ ढोने की बात चल रही है। साथ ही यहाँ पे न परीक्षाएं तय होती है, न ही उसके परिणाम घोषित होते हैं। और परिणाम यदि ऑनलाइन घोषित होते हैं तो उस ऑनलाइन घोषित होने के उपरांत यदि उसमें कुछ त्रुटि होती है, जैसे परीक्षा देने के बाद भी बच्चा अनुपस्थित हो जाता है, तो उसको बोला जाता है कि हार्ड कॉपी आने दो। हार्ड कॉपी आने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं और एप्लीकेशन देने के बाद यहाँ से बोला जाता है कि आप सर्टिफिकेट जाओ। तो जो छात्र यहाँ प्रवेश लेता है, पढ़ाई यहाँ करता है, जो समस्याएं उसके सामने आती है, परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित हो जाता है, तो उन समस्याओं को जिस प्रकार से महाविद्यालय परिषद अनदेखा कर रहा है और बार बार विश्वविद्यालय भेजे जाने की बात करता है और इस प्रकार की मनमानी फीस लेने की बात करता है, तो उसका आज हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। छात्र हितों की बात करने वाले छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना है? छात्र संघ का चुनाव न कराना ये प्रदेश की सरकार का अपना व्यक्तिगत मत है। छात्र इस पहल को लेकर कई बार उग्र आंदोलन किए हैं, खून तक से सियाही लिखे हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री, कई बार व्यापक तौर से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन इन आवाज़ों को जिस प्रकार से अनसुना किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने और लोकतांत्रिक का नर्सरी कहे जाने वाले छात्र संघ को बर्बाद करने का उद्देश्य है। वो नहीं चाहते हैं कि छात्र अपनी मौलिक समस्याओं को लेकर आगे आए और वो समाज में बोलने का हक करें। छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो छात्र के हित की बात कौन करेगा? आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, यदि समस्याएं आएंगी, हम लोग छात्र संघ लड़ने वाले छात्र रहे हैं, तो यदि समस्याएं ऐसी बनी रहेंगी तो उनको हम प्रमुखता से उठाएंगे। लेकिन प्रदेश सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थानों की उत्थान तभी संभव है जब वहाँ छात्र संघ की नींव हो, क्योंकि छात्र संघ की नींव होने के कारण कम से कम जो छात्र चुनाव लड़ना चाहते हैं वो विषय बिंदुओं को प्रमुखता के साथ बोलते हैं। आज की मांगों पर आपके स्कूल के प्रबंधक क्या कहें? उन्होंने कहा कि हमारे लेटर को कंप्लेंट लेटर लगाकर वो काशी विद्यापीठ को भेजेंगे और संबंधित मामले ऊपर से जो मामला आता है वो बताएंगे। क्या ये खाना पूर्ति ही है? ये खाना पूर्ति अभी तक लग रही है। यदि उनको ये लगता है कि इस प्रकार से अगर वो बातों को अनदेखा करें या टाल मुझ घुमा देंगे तो गलत फहमी में जी रहे हैं, हम पुनः उग्र होंगे। सैकड़ों छात्र आज कॉलेज परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला था? हाँ, इस विषय में हम भी गए छात्रों के बीच में, हमने इनके पूरी मांग को जाना। तो इनका जो मुख्य विषय है आज के इस प्रदर्शन का वो ये है कि पीछे 3 नवंबर को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक सूचना जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्नातक तृतीय वर्ष यानी 5म सेमेस्टर और पीजी तृतीय सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर के छात्रों से उपाधि शुल्क के रूप में 200 रुपया परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं। उसी के साथ 200 रुपया फीस लेकर के उसको लेकर के यूनिवर्सिटी में जमा करने की बात कही। उसके रिगार्डिंग महाविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया और उसी के तहत फीस लिया जा रहा था। इसमें हमने छात्रों को बताया भी कि ये जो 200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, भविष्य में जब कोई स्टूडेंट यूजी कर लेता है, पीजी कर लेता है, यूनिवर्सिटी उपाधि के लिए जाता है, तो उस समय उसको शुल्क देना पड़ता है। वो शुल्क ही यूनिवर्सिटी इस समय मांग ले रही है ताकि उस समय उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और वो उपाधि को आसानी से प्राप्त कर सकें। भविष्य में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो गवर्नर महोदय द्वारा ये कहा गया था कि अब विश्वविद्यालय जो है छात्रों को उपाधि उनको पहुंचाएं ताकि वो समय से उनको मिल पाए और यूनिवर्सिटी में न दम पड़ा रहे। हमको लग रहा है कि विश्वविद्यालय का ये जो पहल जो है ये इसी क्रम में है। फिर भी हमने छात्रों के इस बात को विश्वविद्यालय के नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक महोदय को हम एक पत्र बना करके कवरिंग लेटर लगा करके उनको भेजेंगे कि इस पर भाई विचार करें। छात्रों का हमारा इसमें ये उनका मंतव्य है कि ये शुल्क न लिया जाए। उनका छात्रों का कहना ये भी है कि जो उपाधि है 100% बच्चे उपाधि नहीं लेना चाहते हैं या नहीं लेते हैं, फिर उसको अग्रिम में शुल्क ले लेने से उनको जब नहीं लेंगे तो उनका शुल्क बेकार जाएगा, उनका ये तर्क है। लेकिन हमारा ये मतलब जहाँ तक यूनिवर्सिटी के इस पत्र के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि ये ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में लिया जा रहा है, न कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, न कि पीजी फर्स्ट ईयर में, ये फाइनल ईयर में लिया जा रहा है। मतलब केवल लास्ट 1 साल उनसे 200 रुपये वन टाइम फीस लिया जा रहा है ताकि उनको उपाधि जो है दिया जा सके। छात्रों की एक अन्य मांग है कि अगर कोई छात्र एग्जाम देता है और फिर भी कॉलेज अनुपस्थिति कर देता है, फिर हार्ड कॉपी आने के बाद ही वो जांच के दायरे में आएंगे और उपस्थिति लगेगी, तो क्या हार्ड कॉपी आने के बाद ही उपस्थिति? हाँ, इसमें हम क्लैरिफाई कर दें कि देखिए जब कोई छात्र परीक्षा देता है, हमारे पास KV5 एक प्रपत्र तैयार होता है, परीक्षा के समय हम उनकी उपस्थिति लेते हैं, हम उसको चेक कराते हैं और उसके बाद भी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट में यदि वो अनुपस्थित होता है तो ऑनलाइन रिजल्ट में जब बच्चे देखते हैं तो हम लोग जब इसको यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत करते हैं तो यूनिवर्सिटी द्वारा ये कहा जाता है कि हार्ड कॉपी प्रिंट हो जाने दीजिए। कई बार ऑनलाइन में जो रिजल्ट घोषित किया जाता है और जब हार्ड कॉपी बनता है तो उसमें डिफरेंस आता है
उसमें डिस्क्लेमर में भी यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है कि उन्होंने ऑनलाइन को अंतिम नहीं माना है। अंतिम वो मानते हैं हार्ड कॉपी, जब उनकी मार्कशीट बन जाती है उसी को अंतिम मानते हैं। सर तो फिर तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, लेट तो हो रहा है, इस बात को भी हम लोग यूनिवर्सिटी को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि इसमें इस क्रम में काफ़ी इस साल भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्र कह रहे हैं कि 3.5 लाख कॉलेज परिसर में अतिरिक्त बजट होता है और 4 साल से अतिरिक्त बजट का कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। तो 4 साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा, वो छात्र संघ शुल्क बना हुआ है, उसी तो बना हुआ पैसा है। कह रहे हैं, उनका काम मांग ये है सर। हाँ। कन्हैयालाल केसरी की रिपोर्ट।